हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है प्रेफरेंस शेयर एंड इट्स टाइप्स। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज विच एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट्स बोथ रिगार्डिंग डिविडेंड्स एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल ऑन लिक्विडेशन। तो स्टूडेंट्स, हमारे जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ये एंजॉय करते हैं एक प्रेफरेंशियल राइट्स, फिर चाहे वो हमारे डिविडेंड्स को लेकर हो या फिर रिटर्न ऑफ कैपिटल ऑन लिक्विडेशन को लेकर हो। जब भी डिविडेंड पे करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा शेयर होल्डर्स का नंबर आता है वो आता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, यानी कि मींस जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं सबसे पहले जब भी डिविडेंड दिया जाएगा उनको दिया जाएगा, एक प्रेफरेंस मिलती है उनको। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन ए प्रेफरेंस शेयर इज़ फिक्स्ड। जो रेट ऑफ डिविडेंड होगा प्रेफरेंस शेयर पे वो हमेशा फिक्स रहता है। Before any dividend is paid on other shares, a dividend on preference share at the fixed rate must be paid. कोई भी डिविडेंड पे करने से पहले अदर शेयर्स पे सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। एक फिक्स रेट पे हम डिविडेंड पे करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सबसे पहले। They do not possess ownership rights as equity shareholders. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास किसी भी तरह का कोई ओनरशिप राइट्स नहीं होता जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। द प्रेफरेंस शेयर्स मे बी ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स। नंबर 1 is cumulative and non-cumulative preference shares. Second is participating and non-participating preference shares. And third is convertible and non-convertible preference shares. And fourth is redeemable and irredeemable preference shares. तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, cumulative and non-cumulative preference shares. The cumulative preference shares are those which are assured of the dividends every year, even if there are no profits in a particular year. तो स्टूडेंट्स, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हमारी ऐसे शेयर्स होते हैं जिस पे कि हमें श्योरिटी होती है कि इन शेयर्स पे, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पे हमें हर साल डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, फिर चाहे किसी साल कंपनी ने प्रॉफिट अर्न ना किया हो। If in a particular year there are no profits to pay the dividends, the unpaid dividend of such preference shares is treated as arrears and is carried forward to the subsequent years. तो अगर कंपनी किसी साल प्रॉफिट अर्न नहीं करती और कंपनी ऐसी स्थिति में भी नहीं है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड दे सके, तो जो भी डिविडेंड अनपेड रह जाता है, अगर किसी साल हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे पाते ऐसे शेयर्स पे, तो वो हमारा एरियर रहता है और उस डिविडेंड को हम नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। मींस हर साल अगर हम नहीं पे कर पाते शेयर होल्डर्स को डिविडेंड, तो वो डिविडेंड ईयर बाय ईयर एड अप होता रहता है, क्यूमुलेट होता रहता है। तो दस द अनपेड डिविडेंड गोज ऑन एक्यूमुलेटिंग। तो इस तरह से जो भी हमारा अनपेड डिविडेंड होता है शेयर होल्डर्स के लिए, तो वो इकट्ठा होता जाता है और उससे हम उस साल पे करते हैं जब कंपनी सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करती है आने वाले सालों में। इन केस ऑफ नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, इफ द डिविडेंड इज नॉट पेड इन एनी पर्टिकुलर ईयर, द डिविडेंड इज नॉट कैरीड फॉरवर्ड। तो सेम ऑपोजिट होता है हमारा नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पे। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पे अगर हमने किसी साल डिविडेंड पे नहीं किया शेयर होल्डर्स को, तो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के केस में हम डिविडेंड, जो हमारा अनपेड डिविडेंड होता है जो कि हमने शेयर होल्डर्स को नहीं दिया होता, उसे अगले साल हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। मींस हम अनपेड डिविडेंड को एक्यूमुलेट नहीं करते। द एरियर्स ऑफ डिविडेंड आर नॉट पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर। जो भी हमारा अनपेड डिविडेंड रह जाता है ईयर बाय ईयर, उसे हम आने वाले सालों में जो भी हमारी कंपनी का प्रॉफिट्स होते हैं उसे हम उसमें से पे भी नहीं करते। दिस टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट डिविडेंड फॉर द करंट ईयर ओनली एज एंड व्हेन इट इज़ डिक्लेयर्ड। तो जो भी हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके पास नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, वो डिविडेंड सिर्फ करंट ईयर में ही गेट कर सकते हैं अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है। अदरवाइज़
नेक्स्ट ईयर उनका जो डिविडेंड होता है उसे हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। मीन्स अगर आपको डिविडेंड करंट ईयर में मिल सकता है तो ठीक है, नेक्स्ट ईयर्स में इसके कोई चांसेस नहीं है। नेक्स्ट है सेकंड, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। द पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज which in addition to their preferential dividend are also entitled to participate in the surplus profit assets। तो स्टूडेंट्स, हमारे जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है वो हमारे ऐसे शेयर्स होते हैं जिनको हम एक प्रेफरेंस डिविडेंड देते हैं। मीन्स हम उनको प्रेफरेंस देते हैं कि हाँ, जो भी अगर कंपनी हमारी प्रॉफिट अर्न करती है तो सबसे पहले हमने उनको प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है। उसके बाद वो उनको हम जो भी हमारा अगर सरप्लस प्रॉफिट एसेट्स है उसमें भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द टर्म सरप्लस प्रॉफिट मीन्स अ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट। अब टर्म आती है हमारी सरप्लस प्रॉफिट, मीन्स सारे जो भी हमारे डिविडेंड्स है सबको पे करने के बाद हमारा जो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट बचता है। द टर्म सरप्लस प्रॉफिट मीन्स अ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट which is left after paying the fixed amount of dividend to the preference shareholders and same dividend to the equity shareholders। तो हमारा सरप्लस प्रॉफिट जो है वो क्या है? जो भी हमारा प्रॉफिट का बैलेंस बचता है जब हम एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देते हैं और सेम डिविडेंड जब हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे कर देते हैं, उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट बचता है दैट इज सरप्लस प्रॉफिट। एंड द टर्म सरप्लस एसेट मीन्स अ बैलेंस ऑफ एसेट्स विच इज़ लेफ्ट आफ्टर पेइंग बोथ प्रेफरेंस एंड शेयर होल्डर्स। तो हमारी सरप्लस एसेट्स जो भी हैं वो होती हैं हमारी जो भी हमारी एसेट्स का बैलेंस है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करने के बाद जो बैलेंस होता है दैट इज़ सरप्लस एसेट्स। द पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट इन सच सरप्लस अलॉन्ग विद द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो जो हमारे पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर हैं, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, वो भी इस सरप्लस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अलॉन्ग विद द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो वो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ इस सरप्लस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज विच आर नॉट इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट्स और सरप्लस एसेट्स। दे आर इंटाइटल्ड ओनली टू ए फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। तो इसके ऑपोजिट जो है हमारा नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, हमारे ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो कि सरप्लस प्रॉफिट एंड सरप्लस एसेट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। दे आर इंटाइटल्ड टू गेट ओनली ए फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। तो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं वे केवल सिर्फ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड ही ले सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। द कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स विद इन अ सर्टेन पीरियड। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं इन्हें हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। दैट इज द होल्डर्स इफ सच शेयर्स हैव ए राइट टू कन्वर्ट दीज शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। मीन्स जो भी हमारे कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, अगर उनके पास ये राइट है कि वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। द नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। तो इसके ऑपोजिट हमारा जो नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये ऐसे शेयर्स होते हैं जिनको कि आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है फोर्थ, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज which can be redeemed or paid back in cash to the holders after a period of time। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ये ऐसे शेयर्स होते हैं जिनको कि आप रिडीम कर सकते हैं और पेड बैक कर सकते हैं कैश में टू द होल्डर्स आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आप रिडीम कर सकते हैं और इसे वापस कर सकते हैं हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। नेक्स्ट है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स
कैन नॉट बी रिडीम्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। तो दूसरी तरफ इसके ऑपोजिट इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जिनको कि आप रिडीम नहीं कर सकते ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, इट इज़ अ परमानेंट लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। तो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं ये परमानेंट लाइबिलिटी होती हैं कंपनी की। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।